नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खबरों पर। बरारी सीढ़ी गंगा घाट पर किया गया भव्य गंगा आरती। नमामि गंगे के तहत भागलपुर बरारी गंगा सीढ़ी घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस आरती में भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व डिप्टी मेयर प्रीति शेखर एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य बंटी यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष कुशवाहा जी आदि गणमान्य गंगा आरती में शामिल हुए। आरती करा रहे बाबा जटाशंकर मिश्र एवं भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल जी ने बताया कि गंगा को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से इस आरती का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही महापौर जी ने यह भी कहा कि गंगा को स्वच्छ रखने के लिए लगातार कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि गंगा में कोई गंदगी ना फैलाएं। साथ ही हरिओम जी ने कहा कि सामाजिक जागरूक के लिए गंगा आरती के माध्यम से ही लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आएगी, साथ साथ लोगों में जन जागृति भी आएगी। आज काफी संख्या में श्रद्धालु गंगा आरती में शामिल हुए, जिसका नेतृत्व हरिओम जी कर रहे थे। इस कार्यक्रम में मंजेश सिंह, प्रिया रंजन, नील राजन एवं ग्लोकल महिला समिति के सभी सदस्य कार्यक्रम में शामिल हुए। संवाददाता शुभम कुमार, भागलपुर। उद्देश्य बताइए आज की आरती का। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की जो शुरुआत 2014 में हुई थी, उसके पहले 2003 से पूज्य पिताजी जो ब्रह्मलीन भारतीय सेवा में कार्यरत रहे, उनके द्वारा गंगा की स्वच्छता, समाज का सौहार्द, शांति व्यवस्था सबको लेकर के मैं और उनके साथ मिलकर के 28 जनवरी 2003 को गंगा महाआरती का आयोजन इसलिए किए थे क्योंकि गंगा लोग को जोड़ने का सबसे सरल मार्ग केवल गंगा महाआरती है। इसी सुझाव को बिहार सरकार पर्यटन निगम ने माना है, दिल्ली सरकार में जो केजरीवाल की सरकार थी यमुना आरती के लिए उन्होंने भी माना है, और भारतीय राष्ट्रीय गंगा से जल शक्ति मंत्रालय ने भी गंगा महाआरती को स्वीकार करा है, जिसकी वजह से हर साल हरिद्वार में प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है, जिसमें हमारी जो सहभागिता है वो निरंतर थी, है और रहेगी। कैसे स्वच्छ होगा? जब उसको गंगा के महत्व को समझाएंगे, जैसे कि हम लॉ मानते हैं, कचहरी में जीत हार होता है, डॉक्टर को मानते हैं तो शरीर ठीक होता है, उसी तरह गंगा के लिए 14 नियम बना है कि तट पर शौच, कुल्ला, बाल झाड़ना, निर्माल डालना, मैल छोड़ना, सिर मलना, हंसी मजाक करना, दान लेना, रति क्रिया करना, दूसरे तीर्थ के प्रति अनुराग प्रदर्शित करना, अर्थ तीर्थ की महिमा करना, कपड़ा धोना, जल पर तथा तैरना मना है। साथ ही साथ कहा गया है कि पूरे संसार का कोई पाप अगर करके गंगा जी के पास आता है तो वो पाप करता है, लेकिन गंगा जी में कोई पाप करता है तो वो नहीं करता है। तो क्या नहीं करना चाहिए? तो गंगा जी में आग का मल नहीं देना चाहिए, कुल्ला नहीं डालना चाहिए, जो ना कपड़ा से नहा है वो दोबारा उसमें डुबाना नहीं चाहिए, और खास करके जब नहाने के जाते हैं तो एक दिन पहले कपड़ा जो पहने वो घर में खोल के स्नान करके फिर गंगा जी आना चाहिए। अगर ये रूल फॉलो करेगा गंगा स्वच्छ थी, है और रहेगी। लोगों से क्या अपील करेंगे? नित्य पहले गंगा महाआरती में आइए, और जो आपको सिखाया जा रहा है, जैसे स्कूल में आपको शिक्षक बताते हैं कि यहाँ पढ़ने के बाद ट्यूशन में जो बताया जाए और अपने जो शिक्षक है उनसे सीख करके उसको रिवीजन करते रहिए, उसी तरह यहाँ जो आपको सिखाया जा रहा है बार बार समझिए, नहीं समझ में आता है पूछिए, हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा नित्य का काम है कि नित्य गंगा महाआरती करके लोगों को गंगा ऋषि कृषि सदस्य यहाँ पर यही कार्य करता है कि जो आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अज्ञानता के सागर में डूब रहे हैं, गंगा जी नहाने आते लेकिन महत्व नहीं पता कि गंगा नहाने से होता क्या है। आपका परिचय? जटाशंकर मिश्रा,